नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आप लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का। यहाँ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का फुल सॉल्यूशन जो जस्ट आपका अभी पेपर हुआ है उसका एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आपको फटाफट हमारे साथ मिलाना होगा कौन सा उत्तर आपका सही है कौन सा गलत है। तो आपको हमारे साथ एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को मिलाना स्टार्ट करते हैं। और जो भी विद्यार्थी के जो कुछ एक दो क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो वो टेंशन ना लें, आने वाले पेपर में वो आप हमारे साथ तैयारी करें। हम आपको पर डे पेपर लेकर के आते हैं कुछ आईएमपी, तो आप उसमें से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। सो इसका सही और करेक्ट उत्तर है ए, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या उत्पादन किया जाए, तो क्या उत्पादन किया जाए इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड है सीमांत उपभोक्ता हाश नियम आधार होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बी, बिल्कुल सही है। मांग के नियम पर बिल्कुल सही और राइट उत्तर है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है आप भी देख सकते हैं मांग और आपूर्ति इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। कीमत अनुपात जो है का ढाल सूचित करता है। तो जो कीमत और अनुपात है ए और बी दोनों हैं। ए और बी मीन्स मतलब आ और शा दोनों। आप यहाँ देख सकते हैं बजट रेखा और कीमत रेखा ये दोनों जो है तय करते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता, तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बी, बिल्कुल सही है। बढ़ने लगती इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। श्रम उदाहरण है, तो श्रम उदाहरण किसका है? परिवर्तनशीलता का साधन है। श्रम उदाहरण परिवर्तनशीलता का साधन है। अंतिम क्वेश्चन है उचित विकल्प चुनिए। तो लाभ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है आगम इंटू लागत सी, बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले भी लगा सकते हैं और ये हिंदी मीडियम वाले के लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 6 नंबर की रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला हमारे सामने है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खाली स्थान है। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है घटती है। हमेशा क्या होती है? घटती है, बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड क्वेश्चन पूर्ति की लोच वस्तु की खाली स्थान और पूर्ति की मात्रा में परिणामात्मक जो है संबंध दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है मांग बिल्कुल जो है करेक्ट और राइट उत्तर। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। खाली स्थान का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन लागत बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन फिफ्थ की। औसत लागत वक्र का आधार खाली स्थान आकृति होता है। तो ग्राफ आकृति का होता है। ग्राफ बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत खाली स्थान होती है। तो क्या होती है एक फर्म की कीमत? स्थिर होती है। स्थिर बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम आप लेकर चलेंगे सही जोड़ियाँ की। तो फटाफट हम सही जोड़ियाँ मैच करते हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मैच करना रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं। तो ठीक है, हम फटाफट इसको सही जोड़ी को मैच करते हैं। पहली है साधन की मात्रा। तो साधन की मात्रा आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है व्युत्पन्न मांग जो है साधन की मांग कहलाती है। फिर एनएनपी मीन्स क्या होता है? तो इसका जो सही है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, तो इसका जो सही और करेक्ट है मध्यवर्ती वस्तुएं। बढ़ाई द्वारा लकड़ी का उपयोग जो है इसकी सही जोड़ी है अंतिम वस्तुएं। और जो बचत आप यहाँ देख सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बचत है। और अंतिम है भारतीय अर्थव्यवस्था
इसका जो है बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपके लिए ये सत्य हैं। ठीक है, तो पहला है GNP एक राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फिर बात करते हैं सेकंड की, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड की, भारत में 10 रुपये के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से होता है, तो ये असत्य है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, तो ये बिल्कुल सही है, जी करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बचत और विनिमय सदैव बराबर होते हैं, तो ये असत्य है। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के में धनात्मक संबंध पाया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट है। और पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी से है, तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। फटाफट हम अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे के जो प्रश्न क्रमांक 23 के से 6 से 23 तक के हैं, तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उसके आंसर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ उसके जाकर देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो पहला फिफ्थ क्वेश्चन है, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, धनात्मकता, धनात्मक, बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड की, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होगा, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर बिल्कुल जो है आपका सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, तो वो उसका सही उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस कर तो प्रत्यक्ष कर सॉरी स्टूडेंट्स, जो सेकंड का आंसर है, तो सेकंड का जो सही आंसर है धनात्मक, पहले का भी जो है सही धनात्मक, सेकंड का भी है धनात्मक, और जो थर्ड का है, थर्ड का सही और करेक्ट उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर थर्ड का सही उत्तर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर ये थर्ड का सही उत्तर है, प्रत्यक्ष कर थर्ड का सही है। ठीक है, और फोर्थ का जो सही उत्तर है, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है, तो इसकी सरकार के द्वारा हम जो है राजस्व घाटे की गणना करते हैं, सरकार के द्वारा राजस्व घाटे की हम गणना करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो हम इसका बता दें, जो है आगम प्लस लागत। ठीक है, आगम प्लस लागत इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं, तो भुगतान संतुलन में जो है विदेशी देनदारी जो है शामिल की जाती है, विदेशी देनदारी इज़ द राइट और करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन का आंसर हमने आपको दे दिया है, साथ ही साथ हम आपको बता दें अब आने वाले पेपर हैं जो कुछ IMP क्वेश्चन रहेंगे, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।